उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सुनने के लिए आया है जिसने झकझोर करके सबको रख दिया है। जहां पर पिता की जो है वो मृत्यु हो जाती है और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जो है वो लगातार उसका फूफा जो है वो और उसका चाचा जो है वो लगातार लड़की के साथ रेप करता है, उसका बलात्कार करता है, उसकी घटना को अंजाम देता है। अब डरी हुई लड़की जो है वो जाती है पुलिस स्टेशन, लेकिन पुलिस भी वहाँ पे उसकी कोई सुनवाई नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की कहानी का रुख जो है करते हैं हम उत्तर प्रदेश के कानपुर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसी घटना घटी है जिसने मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक रेप का मामला ऐसा सुनने के लिए मिला है जिसने सबको जो है वो हैरान करके रख दिया है। एक लड़की जो है वो जिसकी पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अब वो लाचार है घर में। उसके चाचा और उसके फूफा जो है वो लगातार उनके घर आते जाते रहते हैं। और जब उसके चाचा को पता चल जाता है कि उसका भाई इस दुनिया में नहीं है, तो चाचा जो है वो अपनी गंदी नज़र जो है वो अपनी भतीजी के ऊपर रखने लगता है। और जो उसका फूफा है वो भी अपनी भतीजे के ऊपर जो है वो गंदी नज़र रखने लगता है। अब क्या होता है कि वो चाचा जो है उसको डरा धमका करके कई बार उसका जो है वो रेप करता है, उसका कई बार जो है बलात्कार करता है। चाचा की इस हरकत की वजह से लड़की इतनी घबरा जाती है कि लड़की जो है वो जाती है पुलिस स्टेशन और लड़की पुलिस स्टेशन में अपनी सारी बातों को बता देती है। जब लड़की पुलिस स्टेशन में अपनी सारी बातों को बता देती है तो पुलिस इसकी ओर कोई भी संज्ञान नहीं लेती है। पुलिस को कोई भी इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर लड़की घर वापस आ जाती है तो उसका जो चाचा है शालू वो साजिम के साथ मिल करके फिर से उसका रेप करता है, फिर उसके साथ वही गंदी हरकत करता है। अब लड़की जो है वो फिर से जाती है पुलिस कमिश्नर के पास और पुलिस कमिश्नर के पास वो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाती है और अपनी सारी घटना को जो है वो उसको बताती है पुलिस कमिश्नर को। जब पुलिस कमिश्नर उसकी इस घटना को सुनते हैं तो बहुत हैरान रह जाते हैं और लड़की बताती है कि उसके पिता की जो है वो मृत्यु हो गई है और घर पे जो है वो अकेली है। लेकिन इस अकेलेपन का जो है वो उसका चाचा शालू बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाता है और अब उसके फूफा के साथ मिल करके उसका कई बार रेप किया, कई बार उसका बलात्कार किया। और जब उसने मना किया तो मना करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई और इस दौरान जो है वो लड़की के घर की जो है वो बिजली भी काट दी गई। अब लड़की के घर की जब बिजली काट दी गई तो वहाँ पे उसके घर में अंधेरा हो गया और अंधेरा होने के बावजूद जो है वो उसके साथ फिर से वही गंदी हरकत जो है उसके चाचा ने की। लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और पुलिस कमिश्नर जो है वो लड़की की सारी बातों को सुन रहे थे। अब पुलिस कमिश्नर ने जो है वो इस मामले को संज्ञान में लिया और पुलिस को जो है वो वहाँ पे निर्देश दिए गए कि इस मामले की जांच की जाए कि मामला पूरा क्या है। लड़की ने बताया कि उसके पिता की जो है वो कुछ साल पहले मृत्यु हो गई है। लड़की घर पर अकेली रहती है और इस चीज़ का जो उसका चाचा है शालू उस साजिम के साथ मिल करके उसका रेप करता है और उसने कई बार जो है वो इस घटना को अंजाम दे दिया है। लड़की जो है वो डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि जब लड़की ने इस चीज़ का विरोध किया तो विरोध करने पर क्या होता है कि लड़की के घर की जो बिजली है उसको काट दिया जाता है और उसको चापड़ जो होता है, चापड़ से उसको बहुत वार किए जाते हैं उसके ऊपर और लड़की को चापड़ से बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है। अब चापड़ से जो है वो लड़की घायल हो जाती है और धरती पर गिर जाती है।
जब लड़की घर धरती पर गिर जाती है और वहाँ पे अंधेरा होता है तो उसका चाचा जो है वो वहाँ से चला जा चुका होता है। और जब चाचा वहाँ से जा चुका है तो भाई लड़की जो है वो फिर जाती है स्थानीय वहाँ की जो स्थानीय थाना है वहाँ पे जाती है और स्थानीय थाने में जा कर के पुलिस के आगे गुहार लगाती है कि उसका जो चाचा है उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन पुलिस जो है वो सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यहाँ पे ये होती है कि पुलिस जो है वो इसकी कोई भी कार्रवाई नहीं करती है और सुन करके बिल्कुल चुप रह जाती है। स्थानीय पुलिस के पास जा करके उसने अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद लड़की घर आ गई। अब लड़की को क्या था, लड़की को ये लगा कि पुलिस में जो है वो रिपोर्ट करवा दी गई है, पुलिस से उसने अपनी पूरी बात बता दी गई है तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके साथ जो है वो उसके चाचा ने फिर उस हरकत को अंजाम दिया साजिम के साथ मिल करके। तो जब उस लड़की ने अपने बचाव की बात रखी तो उसके साथ फिर चापड़ मार दिया और चापड़ मार करके वो लहूलुहान होकर के वहाँ पे गिर गई और उसके साथ फिर से उसका रेप किया गया, बलात्कार किया गया और उसके करके फिर छोड़ दिया गया। और उसके बाद जो है वो लड़की पुलिस कमिश्नर के पास गई। पुलिस कमिश्नर के पास जाने के बाद जो है लड़की ने अपनी पूरी आप बीती बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसके साथ कैसी कैसी घटना को अंजाम दिया गया है। जब पुलिस कमिश्नर ने उसकी बात सुनी तो फिर पुलिस कमिश्नर ने इस चीज़ का पता किया। तो पुलिस कमिश्नर ने पता किया, पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एसीपी रंजीत कुमार ने बताया कि हमने लड़की का पूरा मामला जो है वो सुन लिया है और कार्यवाही के जो है वो आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल लड़की को जो है वो उसकी बड़ी बहन के घर छोड़ दिया गया है और लड़की काफ़ी डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई हुई है और हमने पुलिस को जो है वो पूरे निर्देश दे दिए गए हैं कि इस मामले की पूरी अच्छी तरह से जांच करी जाए और जांच करने के बाद ही जो है वो उन लोगों के ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो आज की कहानी जो है वो आप लोगों को क्या शिक्षा मिली इस कहानी से? इस कहानी से शिक्षा मिली कि चाचा जो है वो चाचा पिता का ही एक रूप होता है, ताऊ जो है पिता का ही एक रूप होता है। लेकिन लड़की के इस कहानी में पिता की मृत्यु हो चुकी है और चाचा जो है वो इस चीज़ का गलत फायदा उठाता है। और आजकल जो है वो आज आपने मेरी पहले भी स्टोरी सुनी होगी, उनमें भी जो है वो कई कहानियों में जो है वो पिता लड़की का रेप कर रहा है और आज की कहानी में जो है वो जो चाचा ही है वही लड़की का रेप कर रहा है। लेकिन इन कहानियों को सुन करके मन में जो है वो एक घबराहट सी होती है कि कहीं ऐसा दुनिया में होता है और अगर ऐसा दुनिया में होता है तो ये लोग कैसे होते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी कहीं इधर उधर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो आप हमें ज़रूर मैसेज करना। हम आपकी कहानियों को जो है वो पब्लिकली सामने लेकर के आएंगे। और आज के गाने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पुलिस को जो है वो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस ने जो है उस लड़की की कार्रवाई शुरुआत में कर दी होती तो उसके साथ ये मामले नहीं होते। इसमें लड़की का बिल्कुल भी कोई दोष नहीं है और क्योंकि लड़की जो है वो अकेली है, उसके पिता घर पर नहीं है और चाचा जो है वो उसका गलत फायदा उठाता है। तो हमारी सरकार को इन मामलों में जो है वो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ऐसे आरोपियों को जो ऐसा करते हैं, चाचा है चाहे पिता है। और लड़कियों को जो है वो सुरक्षित रखने के लिए सरकार को कड़ी से कड़ी इन लोगों को सजा देनी चाहिए जिनकी वजह से ये घटनाएं घटती हैं और उनको जो है वो रिश्तों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आज आप जहाँ पर भी हो सेफ रहें। अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि ये ऐसी घटना घटने वाली है और ऐसा होने वाला है तो तुरंत जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद जो है वो
आज की घटना सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि अगर कभी ऐसा होने लगे तो अपने आस पड़ोस में इस चीज़ का हल्ला डाल दिया जाए कि ऐसा हो रहा है, और उसके बाद पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाए। और पुलिस को इन्फॉर्म ना हो सके तो महिला पुलिस में जा कर के इन्फॉर्म करना चाहिए। महिला पुलिस जो है वो बहुत हेल्पफुल रहती है। तो उस लड़की के साथ जो भी घटना घटी उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दुख है। मतलब हमें बोलते हुए भी शर्म आती है, और इन लोगों को करते हुए ऐसी घटनाएं, ऐसे क्रूरता करते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि कौन हमारा क्या लगता है। चलिए दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, से न्यू क्राइम की स्टोरीज आपको सुनने मिलती है, अपराध की नई नई घटनाएं की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। मेरे चैनल पे रोज 10 बजे कहानी निकलती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, कल की कहानी फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।